अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ाहिद प्रवेल, वाइस चेयरमैन सिविल सोसाइटी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं इस टाइम शहज़ादा शेरानी साहब के साथ सैलाब ज़दगान के इलाके में जा रहा हूँ, जहाँ पर बहुत तबाही मची हुई है। और शेरानी साहब क्योंकि यहाँ के मुकामी बंदे हैं और एक फ्लाई काम करने वाले बंदे हैं, तो इन्होंने हमें अपने मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया है और ये हमारी मुआवनत करने के लिए हमारे साथ साइट पर जा रहे हैं। तो शेरानी साहब ये मुझे बताएं कि ये जो सैलाब है ये कब आया और कैसे आया? ये सैलाब तकरीबन ये जो 15 अगस्त से जो बारिश से शुरू हुई, मतलब मानसून का हैवी सिलसिला जो हुआ, वहाँ से मतलब बारिश ज़्यादा हुई, सैलाब आया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब आया, मतलब लोगों के घर बहुत तबाह हुए, उनके मुसमार हुए। जिस इलाके में हम जा रहे हैं वो डी खान के सबसे मुतासर इलाका है, जो तहसील परोवा रमक का इलाका है। उधर हम जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोगों के घर मुसमार हुए, उनके मतलब कुल आसमान तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, ये जो पानी का बहाव था, जो कटाव, इससे शहर की तरफ क्यों नहीं आया? वो शहर DIG खान के शहर में क्यों नहीं आया? वो तो गवर्नमेंट ने वो किया, पानी को डाइवर्ट किया, शहर को महफूज बनाया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी गांव तो उनके कंट्रोल से बाहर हो गए थे, उनको नहीं बचा सकते थे, तो उन्होंने अपना फोकस शहर पे कर दिया कि कम से कम शहर को तो बचा सके। तो उन्होंने शहर के लिए वो थोड़ा पानी को रोडे उसके लिए तोड़े गए, पानी को दूसरी तरफ पे डाइवर्ट किया। तो ये कितने दिन तक पानी का बहाव शहर से काट कर देहात की तरफ हुआ है? ये तकरीबन 4-5 दिन तक उन्होंने वो इस तरह किया। तो आपके अंदाजे से पानी जो था वो कितने फुट बुलंदी पर था जो आ रहा था अंदाजन? वो मतलब हाँ, हमारे सीने तक था, मतलब बंदे के सीने यानी तक कि 4 फुट तक पानी, 4-5 फुट 4-5 फुट तक पानी मुसलसल बहाव में आया है। अच्छा, उसकी वजह से फिर ये जो इलाका है इसका आप क्या नाम बता रहे हैं? ये रमक इलाका है, तहसील परो का एक गांव है, उसके साथ गुटवालिया है। ये डी खान में सबसे मुतासर इलाका है, मतलब जहाँ पे सारा पानी इस इलाके पे गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। आप क्या समझते हैं कि इस इलाके में गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को बर वक्त इमदाद मिली? एक तो मसला ये था कि हम बर वक्त तो बिल्कुल इमदाद नहीं मिली, क्योंकि हमारे जो रास्ते थे वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। वो जहाँ पे पुल थे वो टूटे हुए, सड़कें टूटे हुए, मतलब हवाई रास्ते के बगैर ज़मीनी रास्ता हमारा मुनक़ता हुआ था। नहीं, तो गवर्नमेंट के पास तो ज़राए होते हैं, वो हेलीकॉप्टर से भी भेज सकती है। नहीं, हेलीकॉप्टर तो वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, हम मुतसिन के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। अभी हमारे इस पानी में एक बंदा हुआ था, बिल्कुल पानी के दरमियान था, ये अभी सगू के इलाका, उसमें गंडियाशा के पुल के साथ एक लड़का था, वो जो आ रहा था घर को, वो फंसा हुआ था। तो तकरीबन 24 घंटे तक वो फंसा हुआ था। हमारे लोकल मतलब गोताखोरों ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजा। फिर आखिर किश्तियाँ लेकर आए, फिर उसको बचा दिया गया। नहीं, तो ये जो सारे हालात थे ये हमारे मीडिया पर चल रहे थे और मीडिया गा बगा हर चीज़ की नशरियात कर रहा था। तो उस